हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारे 11वीं क्लास की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत वाली बुक में हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है। और दूसरे चैप्टर में हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है, परिकल्पना है, बिग बैंग थ्योरी, उसके बारे में हमने बता दिया था और उसकी 3 अवस्थाओं के बारे में बताया था। इसके बाद में हम आज बात करेंगे बच्चों तारों का निर्माण, इसके बारे में बात करेंगे, तारों के निर्माण के बारे में। तो देखिए बच्चों, आगे चलते हैं कि इस ब्रह्मांड में तारों का निर्माण किस प्रकार हुआ, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो प्रारंभिक ब्रह्मांड था, शुरुआत का ब्रह्मांड था, उसमें ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। ऊर्जा भी असमान थी और पदार्थ का वितरण भी असमान था। घनत्व में आरंभिक भिन्नता से, आरंभिक भिन्नता किसकी थी? घनत्व की। तो घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ, पदार्थ का इकट्ठा हुआ। यही एकत्रण आकाशगंगाओं के विकास का आधार बना। और इसी एकत्रण यानी जो इकट्ठा हुआ समूह था पदार्थ का, वही आकाशगंगाओं के विकास का आधार बना। एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है। एक आकाशगंगा क्या होती है? असंख्य तारों, जिसमें कोई संख्या नहीं है, जिनकी हम गिन नहीं सकते, ऐसे असंख्य तारों का समूह है। आकाशगंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में, लाइट ईयर्स, मापी जाती है। हजारों प्रकाश वर्ष का मतलब होता है बच्चों, सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। तो देखिए, एक अकेली आकाशगंगा, आकाशगंगा क्या होती है? जो आसमान में असंख्य तारों की एक पट्टी, सफ़ेद पट्टी दिखाई देती है, उसका नाम आकाशगंगा है। उसका व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। एक प्रकाश वर्ष का मतलब एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी। तो हम लगा सकते हैं कि एक आकाशगंगा का जो व्यास होता है, त्रिज्या स्क्वायर, 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने, हाइड्रोजन गैस का बना विशाल बादल के संचयन से होती है, इकट्ठे होने से होती है, जिसे न्यायिका कहा गया, नेबुला, जिसे न्यायिका कहा गया। क्रम से इसी बढ़ती हुई न्यायिका में गैस के झुंड विकसित हुए। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने। न्यायिका में गैस के झुंड बन गए और ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का निर्माण आरंभ हुआ, ऐसा माना जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्षों पहले हुआ है। ये अनुमान लगाया गया है 5 से 6 अरब वर्षों पहले। हाँ तो बच्चों देखिए, हम प्रकाश वर्ष की बात कर रहे हैं यहाँ। लाइट ईयर जो समय का नहीं वरन दूरी का माप है, ये इससे दूरी मापी जाती है कि प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यानी प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो विचारणीय है कि 1 साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह 1 प्रकाश वर्ष होगा, जो अभी बताया था। प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में जितनी दूरी तय की जाएगी वह 1 प्रकाश वर्ष होगा। यह 9.46 इंटू 1012 किलोमीटर के बराबर है। पृथ्वी व सूर्य की अगर औसत दूरी की बात करें कि हमारी पृथ्वी सूर्य से कितनी दूर है, तो 14,95,98,000 किलोमीटर है। 14,95,98,000 किलोमीटर। और प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह प्रकाश वर्ष का केवल 8.311 है। कहने का मतलब हमारी पृथ्वी तक सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लगता है। इसके बाद में देखिए बच्चों, अब आता है ग्रहों का निर्माण। जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड होते हैं वो ग्रह कहलाते हैं। अब इन ग्रहों का निर्माण किस प्रकार हुआ, जिसमें हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। ग्रहों के विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं मानी गई हैं। सबसे पहले तारे जो हैं वो न्यायिका के अंदर गैस के गुत्थित झुंड है। न्यायिका के अंदर गैसों का गुथा हुआ यानी जुड़ा हुआ झुंड है।
इन गुत्थित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्रोड का निर्माण हुआ और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इन झुंडों में केंद्र का निर्माण हुआ गैसीय बादल के अंदर। और इस गैसीय क्रोड के चारों तरफ गैस व धूल कणों की घूमती हुई एक तस्तरी विकसित हो गई। रोटेटिंग डिस्क यानी एक घूमती हुई तस्तरी विकसित हुई। दूसरी अवस्था में क्या हुआ, अगली अवस्था में गैसीय बादल का जो संघनन आरंभ हुआ, जो गैसों का बादल था उसका संघनन होने शुरू हो गया, यानी वो आपस में जुड़ करके इकट्ठे होने लगे और क्रोड को ढकने वाला पदार्थ, जो केंद्र को ढकने वाला पदार्थ था, वह छोटे गोलों के रूप में विकसित हुआ। ये छोटे गोले ससंजन यानी अणुओं में पारस्परिक आकर्षण प्रक्रिया द्वारा ग्रहाणुओं में विकसित हुए, यानी छोटे छोटे गोलक आपस में जुड़ करके एक बड़े ग्रहाणु विकसित हुए। संगठन की प्रक्रिया द्वारा बड़े पिंड बनने शुरू हो गए, यानी आपस में ये जुड़ने लग गए तो ये बड़े पिंड बनने लगे और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ये आपस में जुड़ गए। छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही ग्रहाणु है। छोटे जो पिंड हैं उनकी अधिक संख्या ग्रहाणु है। इसके बाद में तीसरी अंतिम अवस्था में इन अनेक छोटे छोटे जो ग्रहाणु बने थे उनके सहवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंड ग्रहों के रूप में बने। सहवर्धित यानी आपस में जुड़ने से कुछ बड़े पिंड ग्रहों के रूप में बने। और इस तरीके से ग्रहों का निर्माण हुआ। अब आता है बच्चों सौर मंडल। देखिए सौर मंडल, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। 8 ग्रह हैं। न्यारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। न्यारिका से ही सौरमंडल बना। उसके ध्वस्त होने और क्रोड के बनने की शुरुआत लगभग 5 से 5.6 अरब वर्षों पहले हुई। वह ग्रह लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्षों पहले बने। हमारे सौरमंडल में सूर्य तारा है, 8 ग्रह हैं, 63 उपग्रह, लाखों छोटे पिंड और क्षुद्र ग्रह हैं। ग्रहों के टुकड़े एस्टेरॉयड बोलते हैं इनको, धूमकेतु, कॉमेट एवं बृहद मात्रा में धूलकण और गैस पाए जाते हैं। इन 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको भीतरी ग्रह कहते हैं, यानी ये भीतरी ग्रह कहलाते हैं क्योंकि ये सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच में स्थित है। सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बीच में 4 ग्रह हैं। अन्य 4 ग्रह बाहरी या बाहरी ग्रह कहलाते हैं, आउटर। पहले 4 जो ग्रह हैं उन्हें पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि ये ग्रह भी पृथ्वी की भांति, जिस पृथ्वी जिन सेलों से बनी है या धातुओं से बनी है, वो पृथ्वी की भांति सेलों और धातुओं से बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं, इनका घनत्व अधिक है। अन्य 4 ग्रह गैस से बने विशाल ग्रह या जोवियन ग्रह कहलाते हैं और जोवियन का अर्थ होता है बृहस्पति की तरह। जो बृहस्पति जुपिटर जो है उसकी तरह ये बने हुए हैं। इनमें से अधिकतर पार्थिव ग्रहों से क्या हैं, बड़े हैं, विशाल हैं और हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना सघन वायुमंडल इनके चारों ओर पाया जाता है। सभी ग्रहों का निर्माण ऐसा अनुमान लगाया जाता है 4.6 अरब वर्षों पहले एक ही समय में हुआ था। अभी तक बच्चों देखिए प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, 9 ग्रह माने जाते थे, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलिकी संगठन ने अपनी बैठक सन अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 में UV 313 तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। हमारे सौर मंडल से संबंधित कुछ तथ्य सारणी 2.1 में दिए गए हैं। भीतरी ग्रह पार्थिव हैं जबकि दूसरे ज़्यादातर ग्रह गैसीय हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य के नज़दीक बने, इसका भी कारण है, बताएंगे आगे। इसके अलावा बच्चों देखिए पार्थिव व जोवियन ग्रहों में अंतर निम्न परिस्थितियों में फलस्वरूप हो सकता है। कुछ परिस्थितियां हैं। इसके बाद में हम सौरमंडल की थोड़ी सी ये सारणी दी हुई है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों बुध की दूरी है सूर्य से 0.387 है। शुक्र की 0.723 और दूरी 1 प्रकाश वर्ष मानी गई है। पृथ्वी के द्वारा सूर्य प्रकाश के द्वारा पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो 1 मानी गई है, इकाई के रूप में 1। सूर्य से दूरी
खगोलीय एकक में, अर्थात अगर पृथ्वी की मध्यमान दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर एक एकक के बराबर है तो एक एकक माना गया है। इसके बाद जैसे जैसे हम देखिए बच्चों, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनके ग्रहों की दूरी देखते जाएंगे तो ये बढ़ती चली जाती है। घनत्व भी बुध का 5.44, शुक्र का 5.24 और पृथ्वी का है 5.5 पदार्थों का घनत्व। और उसके बाद में इनका घनत्व यह कम होता जा रहा है और सबसे कम सबसे कम घनत्व शनि का है। अर्धव्यास भी देखेंगे तो 0.383, 0.949 शुक्र का है, पृथ्वी का 1 माना गया है। मंगल का 0.533, बृहस्पति का 11.19, शनि का 9.460, यूरेनस का 4.11 और नेपच्यून का 3.88। उपग्रह की बात करें तो बुध का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का नहीं है, पृथ्वी का एक उपग्रह है जो चंद्रमा है। इसके अलावा मंगल के 2 हैं, बृहस्पति के 53, शनि के 53, यूरेनस के लगभग 27 और नेपच्यून के 13 हैं। तो इस तरीके से हम सारणी में सौरमंडल के ग्रहों और उनके बारे में बात करते हैं। इसके बाद में देखिए बच्चों, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास वाला टॉपिक चल रहा था। तो निम्न अंतर हो सकते हैं। पहला, पार्थिव ग्रह जनक तारे के बहुत समीप बने थे। पृथ्वी की तरह जो ग्रह हैं वो जनक तारा यानी जहाँ से बना है वो उसके समीप बने, जहाँ अत्यधिक तापमान के कारण गैसें संघनित नहीं हो पाईं और घनीभूत भी नहीं हो सकीं। जोवियन ग्रहों की रचना अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर हुई। दूसरा, सौर वायु जो है सूर्य के नज़दीक ज़्यादा शक्तिशाली थी, प्रभावशाली थी, अतः पार्थिव ग्रहों से ज़्यादा मात्रा में गैस और धूलकण उड़ाकर ले गई। सौर वायु या सौर पवन कह सकते हैं। सौर पवन इतनी शक्तिशाली ना होने के कारण जोवियन ग्रहों में गैसों को नहीं हटा पाई, क्योंकि जोवियन ग्रह दूर थे, पार्थिव ग्रह नज़दीक थे जनक तारे के। तो इसलिए क्या है, सौर पवन जो है वो पार्थिव ग्रहों के वायुमंडल को तो उड़ा के ले गई, लेकिन जोवियन ग्रहों तक ये नहीं पहुँच पाई। पार्थिव ग्रहों के छोटे होने से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही है, जिसके परिणामस्वरूप इनसे निकली हुई गैस इन पर रुकी नहीं रह सकी, यानी इनसे दूर चली गई। इसके बाद में आता है चंद्रमा। इसको बाद बच्चों कल पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।